बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हकीकी बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सैयदा हलीमा सादिया के साथ गए तो वहां हुजूर की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है जो आपको लोरियां देती थीं, जिनका नाम सैयदा शीमा था। शाम के वक्त जब औरतें खाना पकाने में मसरूफ हो जाती तो बहनें अपने अपने भाइयों को उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का यह ख्याल होता है कि मेरे भाई जमाने में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। बनु साद के मोहल्ले में बच्चियां अपने अपने भाई उठा लाती और एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं और दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। तो इतने में सैयदा शीमा अपना भाई सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है। तो सब के सर झुक जाते और सब कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रही हैं। इब्ने हशाम सीरत की सबसे पहली किताब है और इसी में यह वाकया लिखा है कि सैयदा शीमा हुजूर को अपनी गोद में लेकर समेटती और फिर झूमती और लोरी देती, और लोरी के अल्फाज भी लिख दिए हैं जिनका तर्जमा है, ए हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये बच्चों का सरदार है, कल जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। फिर वो वक्त भी आया कि हुजूर मक्के चले गए और सैयदा शीमा भी जवान हुई। उनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया और 13 साल का वक्त भी गुजर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शीमा की शादी हुई थी उसी कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और उस कबीले के चंद लोग सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हाथों गिरफ्तार हुए, जो कि कैद कर दिए गए। अब वो लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करने लगे। कबीले के सरदार भी घर घर जाकर रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सैयदा शीमा के घर पहुंचे, जो कि अपनी उम्र का एक खासा हिस्सा गुजार चुकी थीं। कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदा शीमा ने कहा, हिस्सा किस लिए? लोगों ने कहा, जो लड़ाई हुई है उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया। तो सैयदा शीमा सुनकर कहने लगी, अच्छा, तो क्या उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हुए हैं? उन्होंने कहा, हाँ। सैयदा शीमा ने कहा, अब तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो और मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा, आपको साथ ले चलें? सैयदा शीमा कहने लगी, हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है। कबीले के सरदारों के साथ जब सैयदा शीमा हुजूर के नूरी खेमों की तरफ जा रही हैं, सहाबाए किराम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे थे। वो मदनी दौर था। सैयदा शीमा कौम के सरदारों के साथ जब आगे बढ़ने लगी तो सहाबाए किराम ने तलवारें सौंपी और कहने लगे, ओ देहाती औरत, रुक जा, देखती नहीं आगे कूचाए रसूल है, आगे बगैर इजाजत के जिब्राइल भी नहीं जा सकते, तो तुम कौन हो? सैयदा शीमा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जमा यह है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों की चलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया। सैयदा शीमा हुजूर के खैमे नूरी में दाखिल हुई तो हुजूर ने देखा और पहचान लिया। फौरन उठ खड़े हुए और फरमाया, बहन कैसे आना हुआ? कहने लगी, आपके लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूं। हुजूर ने फरमाया, बहन तुमने जहमत क्यों गवारा की? तुम सिर्फ पैगाम भेज देती तो मैं उन्हें छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर हुजूर ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया और अपनी बहन शीमा को कुछ घोड़े और चंद जोड़े तोहफे में दिए, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं लुटाया करते। हुजूर ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ ले आए। सहाबाए किराम की जमात मुंतजिर थी। हुजूर ने फरमाया, ए सहाबा, आप जानते हैं
کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری عادت یہ ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی چھوڑ دیے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مشاورت کیوں نہیں فرمائی؟ آپ ارشاد تو فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، یعنی میں اپنی بہن کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بہنوں کا ادب و احترام اور ہر ممکن تعاون کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔